चलो मेरे बरसाना में मैं तुमको मीठे पानी से स्नान कराऊंगा उल्टा लगाकर, और अपने से ज्यादा गोरा बना दूंगा तुमको। सच में कहा बिल्कुल। पूछा कहाँ है? कहा यहाँ से थोड़ी दूर पर बरसाना है, वहीं चलो और मैं तुमको सुंदर मीठे पानी से उबटन लगाकर रोज स्नान कराऊंगी और तुम्हारा काला रंग छूट जाएगा। जब तुम आओगे तो लोग तुमको पहचान नहीं पाएंगे। करिया यदि गोरा हो जाए तो कोई देखेगा तो क्या कहेगा, ये वो नहीं है, दूसरा आ गया। राधा से भगवान कृष्ण ने पूछा तुम्हारे गांव का परिचय क्या है, पता क्या है, एड्रेस क्या है, नोट करा दो। तो राधा ने अपने गांव का पता नोट कराया। आप भी नोट कर लीजिए, इससे भगवान कृष्ण आपके गांव में घर में पहुंच जाए। यमुना किनारे मेरा गांव, श्याम घर आ जाइयो। यमुना ताली बजाकर श्याम घर आ जाइयो। मैं ब्रज की गोपी अलबेली, मैं ब्रज की गोपी अलबेली। राधा रंगीली मेरा नाम, श्याम घर आ जाइयो। राधा रंगीली मेरा नाम, श्याम घर आ जाइयो। जन्म जन्म से लगन हमारी, जन्म जन्म से लगन हमारी। मैं वृषभानु की राज दुलारी, मैं वृषभानु दुलारी। मैं वृषभान की राज दुलारी, मैं वृषभान की राज दुलारी। यमुना तट बरसाने वाली, यमुना तट बरसाने वाली। ओ दासी बिन दाम, श्याम घर आ जाइयो। ओ दासी बिन नाम, श्याम घर आ जाइयो। मल मल कर स्नान कराऊं, मल मल कर स्नान कराऊं। घिस घिस चंदन तिलक लगाओ, घिस घिस चंदन तिलक लगाऊं। पूजा करो सुबह शाम, श्याम घर आ जाइयो। पूजा करो सुबह शाम, श्याम घर आ जाइयो। चुन चुन कलियां सेज बिछाओ, चुन चुन कलियां सेज बिछाओ। चरण कमल पर बल बल जाओ, चरण कमल पर बल बल जाओ। धीरे धीरे दबाओ मैं पाऊं, श्याम घर आ जाइयो। धीरे धीरे दबाओ मैं पाऊं, श्याम घर आ जाइयो। देखत रहूंगी बाट तुम्हारी, देखत रहूंगी बाट तुम्हारी। जल्दी आइयो कृष्ण मुरारी, जल्दी आइयो कृष्ण मुरारी। दर्शन दो घन श्याम, श्याम घर आ जाइयो। दर्शन दो घन श्याम, श्याम घर आ जाइयो। यमुना किनारे मेरा गांव, श्याम घर आ जाइयो। यमुना किनारे मेरा गांव, श्याम घर आ जाइयो। प्रभु जल्दी आइए आप। भगवान कृष्ण से कहा, लेकिन आना तो अंधेरी रात में आना। अजोरी रात में आओगे तो काला रंग बहुत चटक दिखाई देगा, पकड़ जाओगे। इसलिए काली रात में आना और अकेले आना, किसी को साथ में लेकर नहीं आना। काली अंधेरी रात में कन्हैया पहुंच गया और बहुत दिनों तक रहा। जब कन्हैया का रंग नहीं छूटा, जब काला रंग नहीं छूटा, तब कन्हैया ने कहा देखो बरसाने में बुला लिया लेकिन मेरा रंग बदला नहीं। और भगवान कृष्ण को, राधा को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। राधा से पूछा ये क्या हो रहा है, कौन है, कहां से आ गया करिया? राधा ने कहा मैंने बुलाया था। पूछा किसने बुलाया था? कहा रंग बदलने के लिए बुलाया था, लेकिन हो गया उल्टा। कहा नंद लाला सो मिलो मन मेरो, पुरोहित हो बिना भामरी हो गयो। गौरी रही अब लव पर श्याम के रंग रगी, अब हम सामरी हो गई। मैंने तो सोचा था इसको मैं गोरा बना लूंगी, लेकिन मेरे ऊपर इसका रंग छा गया और मैं गोरी से सांवरी हो गई, काली बन गई, लेकिन इसका रंग नहीं हटा। और द्वैत गयो दुविधा गयो सगरी, हाँ सब भांति सो सांवरी हो गई। द्वैत चला गया, दुविधा चली गई और मैं गोरी से
काली बन गई। आठों जाम रटो घनश्याम, कहाँ सब राधिका बाबरी हो गई। सब लोग कहते राधिका बाबरी हो गई। इसलिए परम धन राधे नाम आधार, परम धन राधे नाम आधार, परम धन राधे नाम आधार, परम धन राधे नाम आधार। जाय श्याम मुरली में तेरत, जाय श्याम मुरली में तेरत, मेरत बारंबार, परम धन राधे नाम आधार। सुमिरत बारंबार, परम धन राधे नाम आधार। कोटिन रूप धरे नंद नंदन, कोटिन रूप धरे नंद नंदन, कहो न पायो पार, परम धन राधे नाम आधार। कहो न पायो पार, परम धन राधे नाम बोले आधार। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। ऐसी सुंदर मंगलमय दिव्य लीलाओं का चित्रण श्रीमद् भागवत में है। भगवान बड़े हुए और इसके बाद बत्सासुर को मारा, बकासुर को मारा, आघासुर को मारा और इसके बाद गोचारण करने के लिए ग्वाल बालों के साथ भगवान जाने लगे यमुना के किनारे। जब जाते थे तो जाते समय श्री दामा की मां ने अपने बेटे श्री रामा को दही दिया, सुंदर श्यामा गाय का दही। कहा कन्हैया को खिला देना। लेकिन दही इतना स्वादिष्ट था कि जब श्री रामा दही खाने लगा सोचा कन्हैया का है तो हम ही क्यों न खा जाए। लेकिन जब ऐसे मुंह में डाला तो भगवान कृष्ण वाला हिस्सा दही नीचे चूने लगा। जैसे नीचे चूने लगा वैसे कन्हैया तुरंत आया और श्री रामा का गाल चाटना शुरू कर दिया। तब ब्रह्मा ने देखा री जब ये जन्म लिया था तब मैं मथुरा के जेल में गया था, शंकर भगवान को साथ में लेकर परमात्मा के रूप में स्तुति किया था। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य शिवनिम निहितम सत्य, सत्य सत्यम मृत सत्य नित्यम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्यात्मक ब्रह्म की आराधना किया था मैंने। कैसा ब्रह्म की ग्वाल बालों का गाल चाट रहा। सर्वे मिथो दर्शयंत स्वभोज रुचिम पृथक। सभी ग्वाल बाल अपने अपने पत्तल में अपना अपना भोजन रख कर खा रहे थे, लेकिन कन्हैया के पास कोई पत्तले नहीं था। सबके पत्तल से उठाता था और ग्वाल बालों का जूठन खाता था। ग्वालन करते कौर छुड़ावत, ग्वालन करते कौर छुड़ावत, जूठो ले सबन के मुख कौ, जूठो ले सबन के मुख कौ, अपने मुख लैलावत। ग्वालन करते कौर छुड़ावत, अपने मुख लैलावत, ग्वालन करते कौर छुड़ावत। ग्वाल बालों के हाथ से कौर छुड़ा छुड़ा कर खाता था, सबके पत्तल से ले लेकर खाता था। ये दृश्य ब्रह्मा ने देखा तो ब्रह्मा ने एक लीला किया, देखूं तो ये भगवान है कि नहीं है। भगवान की परीक्षा लेने के लिए गौओं को चुरा लिया। भगवान से कुछ छिपा नहीं, भगवान जान गए ब्रह्मा की करतूत को। ग्वाल बालों से कहा तुम लोग खाओ, मैं अभी आता हूं गौओं को देख करके। और जैसे गौओं को देखने के लिए भगवान गए वैसे ग्वाल बालों को भी चुरा लिया। भगवान जान गए, ग्वाल बाल भी चले गए। अब मैं क्या करूं, लौट कर आए। सोचा मैं जाऊंगा तो मेरी माँ बिना मारे नहीं छोड़ेगी, हमारा बड़ा भैया तो जरूर पिटवाएगा। इसलिए भगवान ने बड़ी अघटित घटना पटी सी माया के द्वारा ग्वाल बाल बछड़े बन गए। जैसे कि तैसे रूप बना लिया। तो सुखदेव जी ने कहा जैसे ग्वाल बाल थे, जैसे बछड़े थे, जैसे खुर था, जैसे हाथ था, जैसा पैर था, जैसे नाक था, वैसे बन गए। तो राजा परीक्षित ने कहा महाराज भूल जाइए, कोई कारीगर किसी दूसरी मूर्ति को देखकर मूर्ति बनाता है तो नाक में, कान में, पैर में, हाथ में, कपड़े में, लत्ते में कोई कोई अंतर जरूर आता होगा। क्या अंतर आया जब भगवान उसी प्रकार ग्वाल बाल बन गए, बछड़े बन गए, गाय बन गए।
सुखदेव ने कहा राजन कोई अंतर नहीं आया। यावत वत्स पवत्स काल्पक बपुर यावत करांघ्र्यादिकम यावत यश्च विषाणु भेनुदलशिक यावत विभूषांबरम यावत छील गुणाभिधा कृतवे यावत विहारादिकम सर्वम विष्णुमयम गिरोंग बदजस सर्वस्वरूपो बभव। जैसे ग्वाल बाल, जैसे बछड़े, जैसे उनके पैर, जैसे नाक, जैसे कान, जैसे मस्तक, जैसे बाल, सब वैसे वैसे बन गए, कोई अंतर नहीं। सर्वम विष्णुमयम गिरोंग बदजस सर्वस्वरूपो सब कुछ भगवान ही बन गए। स्वयं आत्मा आत्मगो वत्सान प्रतिपार्यात्म वत्सपैहि, स्वयं परमात्मा ही गाय बछड़े के रूप में बदल लिए गए। क्रीडन आत्म विहारित सर्वात्मा प्राविशत ब्रज, और बालकों के साथ खेलते कूदते नाचते लड़ते झगड़ते साथ में लेकर सायंकाल गोधूली के समय वृंदावन पहुंच गए। तन्मातरो वेणुरवत्तरोत्थितो स्थाप्य दुर्भि परिरभ्य निर्मलम् अस्नेहस्तन्यपयः सुधासवम् मत्वा परब्रह्म सुतान्नपायत्। ग्वालों की माताओं ने बच्चों को बड़े प्रेम से गोदी में लेकर अपना दूध पिलाया। भगवान विष्णु रूपी गौओं को ग्वाल बालों ने चारा खिलाया, घास खिलाया, और ग्वाल बालों के बछड़ों ने भगवान का रूप धारण की हुई गौओं का दूध पिया। और ग्वाल बाल बने हुए और बछड़े बने हुए ग्वाल बालों को वहां की माताओं ने अपना दूध पिलाया। ये सौभाग्य रामावतार में अयोध्या वासियों को नहीं मिला। रामावतार में मां कौशल्या ने केवल अपने बेटे श्री राम को ही दूध पिलाया था और किसी को दूध नहीं पिलाया था। या तो शंकर भगवान ब्रह्मा ने जब राम जी का विवाह हो रहा था तब शंकर जी को अपने स्तन का दूध चढ़ाया था क्षीरेश्वर नाथ। राम जन्मभूमि मंदिर के ठीक सामने क्षीरेश्वर नाथ का मंदिर है। रामावतार में सभी अयोध्या वासियों को यह सुख नहीं मिला था, लेकिन कृष्णावतार में सब सुख मिल गया लोगों को। लेकिन जब गाय बछड़े सब गए तो बलराम जी बाहर निकले। बलराम जी ने देखा तो पहचान गए, कहा ये असली ग्वाल वाल नहीं, असली बछड़े नहीं हैं। केयम वा कुत आयाता दैवी वा नारी उत आसुरी, दैवी माया है आसुरी माया है, कौन सी माया है? प्रायो माया तुम्हें भरतु नान्या में व्योहनी। प्राय देखा जा रहा कि हमारे भगवान के अलावा और किसी की माया नहीं हो सकती। भगवान कृष्ण का कान पकड़ा बलदाऊ जी ने कहा नहीं ते सुरेशा ऋषियों न चैते तमेव भाषी विदाश्रय। न कोई ऋषि है, न मुनि है, न महात्मा है, न देवता है, न सुर है, न असुर है। तमेव भाषी विदाश्रय, केवल तुम ही दिखाई देते इसमें, बस तुम्हारे अलावा कोई नहीं दिखाई देता। बोल कहाँ गए? सर्वम पृथक्त्वम निगमात् कथम वदेत् तिक्तेन वृत्तम प्रभुना। बोलो भाई, केवल तुम दिखाई देते। बोल असली ग्वाल बाल, असली बछड़े, असली गैया कहाँ चली गई? तो भगवान कृष्ण ने कहा महाराज यदि ठीक से न दिखाई दे तो चश्मा लगा लीजिए। बलदाऊ जी ने कहा हमको चश्मा लगाने के लिए कहता है? चल मैया के पास मैं बताता हूँ कि ग्वाल बालों को कहाँ भेजाया है। जैसे मैया का नाम लिया डर गए, कान पकड़कर उठा बैठे। ऐसा क्यों? त्रेता युग में भगवान राम बड़े भाई थे, लक्ष्मण छोटे थे। जब लंका पर विजय प्राप्त करके भगवान राम आए, अयोध्या के राजा बन गए, तो राजा बनने के बाद एक दिन लक्ष्मण ने सोचा कि मैं प्रजा बनकर जाऊं राजा राम का दर्शन करने के लिए। तो प्रजा बनकर राजा राम का दर्शन करने के लिए लक्ष्मण दरवाजे पर पहुंच गए। द्वारपाल से कहा जाकर राजा राम को बता दो दरवाजे पर लक्ष्मण प्रतीक्षा कर रहा है दर्शन की, क्या आज्ञा है? और जब द्वारपाल ने जाकर राजा राम को बताया कि लक्ष्मण दरवाजे पर दक्षिण की प्रतीक्षा में खड़े हैं,
तब राजा राम ने कहा जाकर पूछो कौन लक्ष्मण। जैसे कहा कौन लक्ष्मण, जब प्रहरी द्वारपाल ने बताया तो लक्ष्मण के कान खड़े हो गए। राजा राम पूछते कौन लक्ष्मण। लक्ष्मण ने कहा जाओ राजा राम को बता देना, चत्वारि वर्षाणि दशाधिकानि त्वां कानने राम समाराध नामापि नो वेत्ति भगवान मदीयं प्रायः प्रभूणां चलचित्र वृत्ति। जो लक्ष्मण 14 वर्षों तक राम के चरणों के पीछे पीछे चला, जिस लक्ष्मण को देख करके राम बोलते थे रामस्य दक्षिणो बाहुर नित्यम प्राणो बहिश्चर, राम की दाहिनी भुजा और बाहर विचरने वाला प्राण है लक्ष्मण, आज अयोध्या के राजा बनने के बाद लक्ष्मण को भूल गए। प्राय प्रभुनाम चलचित्र वृत्ति, प्रभुता पाने के बाद लोगों की वृत्ति चलायमान हो जाती है। मैं नहीं जानता था कि राम यदि राजा बन जाएंगे तो लक्ष्मण को भूल जाएंगे। जाओ राजा राम को बता दो। और जब प्रहरी ने जाकर राजा राम को लक्ष्मण की बात बताया तो राजा राम सिंहासन से कूद पड़े, दौड़ कर आए, दरवाजे पर लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण राजकाज में इतना व्यस्त हो गया था कि इसलिए धोखे से पूछ लिया, चलो कोई बात नहीं, मैं त्रेता में बड़ा भाई बनकर आया हूं। यदि मेरे व्यवहार से तुमको कष्ट हुआ होगा तो द्वापर में तुम मेरा बड़ा भाई बनना, मैं छोटा भाई बनूंगा तो पूरी कोर कसर निकाल लेना। अब वही कोर कसर निकालने का समय आ गया। बलदाऊ जी ने कहा मैया को बताता हूँ। भगवान कृष्ण तुरंत कान पकड़ के उठे बैठे। ये सुंदर मंगलमय दिव्य कथाओं का चित्रण श्रीमद् भागवत में बड़े समारोह के साथ में दिया गया है। ब्रह्मा जी ले गए, ग्वाल बालों को बछड़ों को रखे। जब ऊपर गए तो देखे नीचे भगवान के रोज उसी प्रकार गाय चराने के लिए ग्वाल बाल बछड़ों के साथ जा रहे। सोचा रे मैं तो इन सबको अपने पास रखा हूं, वहां कौन आ गया। तब ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य। सज्जनों कृतांजलि ब्रह्ममयेन समाहितः, कृतांजलि प्रस्त्रैवान समाहितः, सबे पुत्र गदगदैलतेलया। शरीर हिलने लगा, रोमांच से चमत्कृत हो गए। और तुरंत आकर के ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण के चरणों में चारों मुकुट को रखा। नो मिड्यते ब्रबपुषे तटिदिम्बराय, गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय, वन्यसृजे कबल मित्र विषाण वेणु, लक्ष्मण श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय, अस्यावदेव बभुषो मदनुग्रहस्य, स्वेच्छामय सनदभूतमयस्य कोऽपि नेसे महित्ववस्तुं मनसान्तरेण, साक्षात् तवैव किभूतात् सुखानुभूते, ज्ञाने प्रयासमुदपासनमन्तेव, जीवन्ति सन्मुखरितां भवदेवार्तां, स्थाने स्थितां श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिर्ये प्रायसो जितजितोऽप्यसितैस्त्रिलोक्यां, श्रेयसुतिं भक्तिमुदस्य ते विगो, क्लिश्चन्द ये केवलबोधलब्धे, तेषामसौ क्लेशलेव शशते, नान्य तथा स्थूलतुषावघातिनां, पुरे भूमन् बहुपुनः तदर्प्यते हानिजकरं लब्धया, विबुद्धि भक्तैव गतोपनीतया, प्रभेदरेन्द्रोच्यते देगतिं परां, क्वाहं तमो महदहंसचराग्निबारभू, संवेशितान्नघटसप्तपितस्तिकाय, केदृग्विधा विगणितान्नपरानुचरया, वाताद्धुरं विवर्षचते महितं बुद्धे पडिं गर्भगतसपादियो किं कर्मते, मातुरधोक्षरागसे, किमस्ति नास्ति व्यवदेश पुष्टं तवास्य कुक्षे किवदप्यनत्य इत्यादि। 40 श्लोकों में 40 मंत्रों में भगवान की ब्रह्म स्तुति हुई सज्जनों। और कहा होति धन्या ब्रजगोरमण्य, स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा, यासां विभो वत्सतरात्मजात्मना, यत्र तेऽद्यापि न चालमध्वरा। धन्य है वृंदावन के लोग, धन्य है ब्रजमंडल के लोग जिन्होंने भगवान का दूध पिया। गाय बनकर भगवान ने वृंदावन के बालकों को दूध पिलाया, और ग्वाल बाल बनकर के भगवान ने वृंदावन की गोपियों का दूध पिया। ऐसा सौभाग्य कभी किसी को नहीं मिला। इसलिए प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरा जन्म भी वृंदावन में हो जाए। अहो भाग्यम नंदगोपव्रजौकशां, यन्मित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्य है
कितने भाग्यशाली वृंदावन के लोग हैं जिनके मित्र परमानंद भगवान कृष्ण बन गए। ऐसा सौभाग्य दुनिया में आज तक किसी को नहीं मिला। इसलिए तद्भूरि भाग्यमिहि जन्म किमप्यटभ्याम यद गोकुलोपि कमतांघ्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान मुकुंदः त्वद्यापितपदरजः स्मृतिविक्रमेव। हे प्रभु, मेरा जन्म वृंदावन में हो जाए। वृंदावन में मैं वृक्ष बन जाओ, लता बन जाओ, तृण बन जाओ, गुण बन जाओ। वृंदावन में जब गाय चले, बछड़े चले तो गाय के खुर का धूल मेरे सिर पर पड़े तो मैं पवित्र हो जाऊं। ऐसा मंगलमय दिव्य सौभाग्य दुनिया में किसी को मिला है तो वृंदावन वासियों को मिला है। इसलिए रसखान ने सुंदर वर्णन किया, मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गाँव के बारन जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन पाहन हो तो वही गिरि को जो धरो कर छत्र पुरंदर धार्यो जो खग हो तो बसेरे करो मिन काल निकूल कदम की डारन। यदि मैं वृक्ष बनूं तो वृंदावन का, पत्थर बनूं तो गोवर्धन का। यदि मैं वृंदावन में पक्षी बनूं तो गोवर्धन का पक्षी बनूं, वृंदावन का पक्षी बनूं। प्रभु आप कृपा करके हमको वृंदावन में बसा दीजिए। ऐसा कहकर वृंदावन में जन्म लेने के लिए भगवान से प्रार्थना किया। आप लोग भी प्रार्थना कर लीजिए। करुणा के हो अवतार प्रभु, करुणा के हो अवतार प्रभु। श्री कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे। जब कृपा आपकी हो जाती, जब कृपा आपकी हो जाती, रोती दुनिया भी हंस जाती, रोती दुनिया भी हंस जाती। गैया ग्वालों के प्यार प्रभु, गैया ग्वालों के प्यार प्रभु। श्री कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे। श्री वृंदावन के प्राण प्रभु, श्री वृंदावन के प्राण प्रभु। सब देवों के आधार प्रभु, सब देवों के आधार प्रभु। श्री कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे। और आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सुखदेव ने कहा, राजन ऐसे परमानंद भगवान का जो आश्रय ले लेता है संसार सागर गाय के बछड़े के खुर के समान हो जाता है। समाश्रिता जे पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्यसो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। ऐसे भगवान के मंगल में दिव्य चरणारविंदों का जो आश्रय ले लेता है संसार सागर गाय के बछड़े के खुर के समान हो जाता है। जैसे गाय के बछड़े के खुर को छोटा सा बच्चा भी लांघ सकता है, वैसे ही संसार सागर को आराम से पार किया जा सकता है।